Original jurisdiction. Original jurisdiction means cases that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower courts before that. पहले आपने पढ़ा कि पहले जो केसेस हैं लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, देन द केसेस will go to the higher court than the Supreme Court. This is normal procedure. But sometimes the cases directly go to the Supreme Court. From the diagram above, you will notice that cases involving federal relations go directly to the Supreme Court. जो कि स्टेट और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होती हैं, स्टेट और यूनियन के बीच में जो डिस्प्यूट्स होती हैं, ऐसी जो फेडरल इसको वर्ड यूज़ किया गया, फेडरल रिलेशंस, इट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. The original jurisdiction of the Supreme Court establishes it as an umpire in all disputes regarding federal matters. State के जितने भी matters होते हैं, इसमें ये Supreme Court of India, it acts as an umpire. In any federal country, legal disputes are bound to arise between the union and the state. और किसी भी फेडरल कंट्री में जिसमें फेडरलिज्म प्रैक्टिस होती है, लीगल डिस्प्यूट लॉफुल जो कानूनी रूप के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये हो ही संभव होता है कि ये यूनियन और स्टेट के बीच में हो, और स्टेट से स्टेट के बीच में भी हो सकते हैं. द पावर टू रिजॉल्व सच केसेस इज एंट्रस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऐसे जो लड़ाई झगड़े जो कि स्टेट के बीच में बाउंड्रीज़ के लिए या रिवर वाटर के लिए होते हैं या अदर प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं फॉर जुरिस्डिक्शन. इसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द पावर टू डील विद सच केसेस. Neither the high courts nor the lower courts can deal with such cases. In this capacity, the Supreme Court not just settle disputes, ये सिर्फ इन लड़ाई झगड़ों को सेटल नहीं करता, बट ऑल्सो इंटरप्रेट्स द पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को भी इंटरप्रेट करता है जैसे कि संविधान में लिखा होता है. नाउ यहाँ पर रिट जुरिस्डिक्शन भी पढ़ रहे हैं हम, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स. Any individual whose fundamental rights have been violated, जिसके कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, can directly move to the Supreme Court for remedy. और वो अपने इस जो उनके अधिकारों का जो जिस अधिकार का उसके उल्लंघन हुआ है, उसके उस अधिकारों को पाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में रिट लिख सकता है. और दिस हाई कोर्ट कैन आल्सो इशू रिट्स, but the person whose rights are violated have the choice of either approaching the high court or approaching the supreme court directly. तो जो भी पर्सन जिसके कि अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि अधिकार पढ़ने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन और राइट टू लिव. और एक और भी होता है कि अगर आपके धर्म के बीच में भी हस्तक्षेप किया जाए, तो थ्रू सच रिट्स द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट और नॉट टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. कोर्ट क्या कर सकता है, वो ऑर्डर्स दे सकता है एग्जीक्यूटिव को कि इस तरह से बिहेव करें या नहीं करें. नेक्स्ट इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन. अपील करना, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, दिस विल स्टडी नाउ. Appellate jurisdiction. The Supreme Court is the highest court in India. The Supreme Court is the highest court in India. It can hear appeal. A person can appeal to the Supreme Court against the decision of the High Court. अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन उसके फेवर में नहीं दिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाइड दैट द केस इज फिट फॉर अपील. दैट इज टू से दैट इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन. और यहाँ पर संविधान की इंटरप्रिटेशन करना मतलब संविधान को
को के बारे में भी बिल्कुल सही बताना कि कैसे संविधान में लिखा गया है, तो उस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेट कर सकता है। और द सुप्रीम कोर्ट holds the power to decide whether to admit appeals even when appeal is not allowed by the high court। अगर हाई कोर्ट अपील अलाउड नहीं भी करता है तब भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसके पास ये पावर्स होती है, शक्तियाँ होती हैं कि वो डिसाइड करें कि कि ये ऐसी अपील्स को अब एडमिट किया जाए या नहीं किया जाए। अपीलेट जुरिस्डिक्शन मीन दैट सुप्रीम कोर्ट विल रिकन्सिडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि ऐसे केसेस को दोबारा से रिव्यू करता है और देखते हैं कि इसमें कोई चेंजेस, जो डिसीजन में कोई चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं। इफ़ द कोर्ट थिंक्स that the law of the constitution has a different meaning from what the lower courts understood, then the Supreme Court will change the ruling and along with that also give new interpretation of the provision involved। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, बदलाव ला सकता है, डिसीजन मेकिंग में जो है चेंजेस विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो हाई कोर्ट्स टू हैव अपीलेट जुरिस्डिक्शन over the decisions given by the courts below them। और जो हायर कोर्ट होते हैं वो भी उनके पास भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, जो भी डिसीजन जो लोअर कोर्ट्स ने दिए हैं उन पे वो चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द दिस इज आर्टिकल 137। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स होती है कि वो कोई भी जजमेंट जो उसने खुद प्रोनाउंस किया, ऑर्डर की हो, उसको रिव्यू कर सकता है। Next, we will study about the additional advisory jurisdiction. In addition to original and appellate jurisdiction, the Supreme Court of India possesses advisory jurisdiction also. Advise करने की jurisdiction. This means that the President of India, President जो इंडिया का President है, राष्ट्रपति, can refer any matter that is of public importance or that which involves interpretation of constitution टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो कोई भी जो मैटर जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो, जनता के भलाई के लिए हो, जनता की ज़रूरत का हो, या जिसमें संविधान की को इंटरप्रेट करना, संविधान के बारे में सही लोगों को समझाना हो, तो सुप्रीम कोर्ट की वो एडवाइस ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है। However, the Supreme Court is not bound to give advice on such matters, and the President is not bound to accept such an advice। जैसे और वो उसको ज़बरदस्ती नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट को कि वो ऐसी एडवाइस दे ही दे, और ना ही प्रेसिडेंट जो है इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस कि उसको एडवाइस माननी ही है, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ एडवाइस देने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, but it is not necessary कि that is to be followed। What then is the utility of the advisory power of the Supreme Court? क्या ज़रूरत है ऐसी सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर की? The utility is twofold, दो तरह की ज़रूरत होती है। In the first place, it allows the government to seek legal opinion on a matter of importance before taking action on it। पहले प्लेस में क्या करता है कि गवर्नमेंट जो है वो लीगल ओपिनियन, कानून के बारे में क्या कानून है या वो सब उसके बारे में जो ओपिनियन ले सकती है, विचार राय ले सकती है, विचार विमर्श कर सकती है गवर्नमेंट किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस। गवर्नमेंट कोई भी जो एक्शन लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकती है कि इसमें लीगल जो कि इसमें कानूनी तौर पर ये मान्य होगा या नहीं होगा। दिस मे प्रिवेंट अननेसेसरी लिटिगेशंस लेटर। तो इससे क्या होगा कि अननेसेसरी जो बिना ज़रूरत के ऐसे जो लॉज वो पास हो जाते हैं पार्लियामेंट में, जो कि दैट आर नॉट पॉसिबल या कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक नहीं होते, तो वो फर्दर उनको प्रॉब्लम हो सकती है
क्योंकि बिकॉज दे हैव they won't go for the implementation. So therefore such type of litigations can be checked before earlier. Secondly, in the light of the advice of the Supreme Court की जो advice में जो करता है सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट कैन मेक सुटेबल चेंजेस इन इट्स एक्शन और लेजिस्लेशन. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ बदलाव ला सकती है, कुछ चेंजेस ला सकती है अपने कार्यकलापों में और अपने लॉज में, लेजिस्लेशन जो कि पार्लियामेंट में पास होते हैं. तो यहाँ पर आर्टिकल 137 इज गिवन, that is the Supreme Court have the power to review any judgment pronounced or ordered by it. Next is Article 144, all authorities. 144 आर्टिकल है, आपने सुना होगा ये. All authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से जितनी भी अथॉरिटीज़ है, जो पावर्स हैं सिविल या जुडिशल, उसको उसके अनुसार ही कार्य करना पड़ता है. तो दिस इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और दिस यू हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट.